तो और मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो तुम लोग यार। तो तुम्हारा भाई आ चुका है न्यू वीडियो के साथ में। तो वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि तुम्हारे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। सो वी टॉक अबाउट हाउ टू थिंक लाइक आयानो कोजी कियोटाका। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है वो है इंडोक्ट्रिनेशन। इसका मतलब होता है कि हमारे जो मिथ हैं और जो बिलीफ हैं हम उसको मानते हैं बिना किसी डाउट किए हुए, और हम दूसरों को भी समझाते हैं उसी चीज़ को जब तक सामने वाला बंदा उसको मानने के लिए राजी ना हो जाए एंड उसको एक्सेप्ट ना कर ले। आयानो कोजी का ये मानना है कि सभी विश्वास, विचार और जानकारी जो आपको आसपास के लोगों से मिलती है, हम सिर्फ उस एक कारण से काम करते हैं या फिर उस एक तरीके से काम करते हैं। इस कारण से आप खुद कुछ नहीं सोचते। जहाँ आपकी सोच की वजह से आप जो भी जानकारी लेते हैं, हर एक नया पल जिसे आप गुजारते हैं, उस टाइम आप अलग सोचने शुरू कर देते हैं, जो कि आपको एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है। जब तक आप खुद नहीं सोचते तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते मेरे भाई। क्या कारण है आप लोगों से अलग सोचते हैं? हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके अलग अलग विचारों के एक साथ मिलने से आप खुद को स्मार्ट समझ सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के उनके आसपास रहने से, उन्हें ज़्यादा देखने से समझने लगे। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब हम किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उसके बारे में और अच्छे से जानने लगते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हारे थॉट तुम्ही पे हावी होने लगे? क्या होगा अगर कोई चीज़ साथ आए और आपको बताए कि कैसे करना है या फिर कैसे सोचना है या फिर कैसे काम करना है? अपने विचार जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ पे सामने वाला बंदा आपको ये बोल रहा है कि भाई तू इस तरीके से काम कर, जहाँ पे आप अपनी शक्ति खो देते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं और आप अपनी इंडिपेंडेंस भी खो देते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। स्कूल में माता पिता के विचार है कि अच्छे ग्रेड लाने के कारण बेटा हमारा डॉक्टर बनने के लिए साल भर तक पढ़ाई करेगा और जब आप 120 वर्ष के हो जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। जस्ट किडिंग। वेल, तो जहाँ पे आपको सोचना चाहिए था वहाँ पे आप सोच नहीं पाते हैं। वैसे इसके लिए अपने माता पिता के लिए कोई भी हेट नहीं करने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी मत बोलना। देखो भाई, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो एक बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, जहाँ पे वो आपके अच्छे ग्रेड लाने से आपको बहुत अच्छी नौकरी पाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। हालांकि कंफर्टेबल अच्छा नहीं उसके बराबर का है, इसका मतलब एक अलग ही लेवल पे दर्जा होता है। कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो कह रहे हैं कि आपको मेजॉरिटी लोगों की तरह होना चाहिए या फिर मेजॉरिटी लोगों की तरह सोचना चाहिए, मेरे को एक बात बताओ भाई, जब तक आप अपने पे बिलीव नहीं करते हो, आप खुद पर सुधार नहीं करते हो, तो आप अपने पैसों पर सुधार कैसे कर सकते हो? जब तक खुद पर विश्वास नहीं है तब तक आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते मेरे भाई। ना ही तुम पैसा कमा सकते हो, ना ही तुम ग्रोथ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो जो मेन बात, आप खुद पे बिलीव करना सीखो। सो सबसे ज़रूरी बात कि हम इस महत्वपूर्ण मीन्स इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे बच सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है वी कैन नॉट। हमारा दिमाग हर दिन काम तो नहीं करता है और हम हर दिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अपने लिए इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि मीडिया, न्यूज़पेपर, वीडियो गेम्स या फिर गाने सुनना, मैगजीन, पॉलिटिकल पोस्ट। वो हमको सिखाते हैं कि लोग डर को कैसे यूज़ करते हैं अपने खिलाफ, क्योंकि डर लोगों को सुनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जब तक सामने वाले के अंदर डर ही ना हो तब तक वो आपकी बात या फिर आपको हल्के में ले लेता है भाई। सो जो सब मैंने तुमको बताया है कि खुद पे बिलीव करो, ना कि लोगों पर। चूज योर ओन पाथ। सो दैट ऑल आई मीन। पॉइंट नंबर 2, बी कॉन्शियस ऑन ए डिसीजन यू मेक। सो इस पॉइंट का मतलब है कि अपने लिए गए डिसीजन पे स्टैंड रहे। जब तक भाई तुम खुद नहीं लोगे तो लोग थोड़ी ना तुम्हारी बात पे स्टैंड रहेंगे या फिर तुमको सपोर्ट करेंगे। सो बिलीव इन योर ओन डिसीजन मेकिंग। वेल, हम अपना भविष्य खुद देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने निर्णय पे प्रयास तो कर सकते हैं, ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं अपने डिसीजन पे। जो होगा वो देखा जाएगा। बैड डिसीजन इक्वल्स टू बैड आउटपुट। जब भाई तुम गलत डिसीजन लोगे तो गलती ना आउटपुट आएगा, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन भाई आपको छोटे छोटे डिसीजन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो डिसीजन है जो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं। सो अपने लिए गए छोटे छोटे फैसलों पे भी ध्यान दें। पॉइंट नंबर 3, डोंट वेस्ट योर टाइम। हर एक पल जो बीत जाता है
आप अपने जीवन में समय गंवा देते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय की बहुवियत है? हो सकता है कि आप अपने 65 साल की अपने पसंदीदा उम्र तक जीवित ही ना रहे। भाई फ्यूचर किसने देखा, मेरे को बताओ ना भाई। समय ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप जोड़ सकते हैं। ये कोई वीडियो गेम नहीं है। जब वास्तव में मृत्यु के ऐलान किए जाते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है, तब आप अचानक से जिंदा थोड़ी ना हो जाते हैं, आप रिबॉर्न थोड़ी ना हो जाते हैं, नहीं होते ना। तो लाइफ पे ध्यान दो मेरे भाई। ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, जीने के बहुत ही कम चांस होते हैं। सो ये वो टाइम है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, जहाँ आप कुछ उखाड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो टाइम वेस्ट ना करिए मेरे भाई। अब भाई कुछ लोग बोले कि भाई ये वीडियो देखने के बाद भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तुमको एक बात बताऊं, यहाँ से तुम कुछ सीख के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेरी कोई भी वीडियो मत देखना भाई, कोई भी वीडियो मत देखना, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि तुम लोगों को रियलिटी में दिखाना कि क्या होता है भाई। एनिमे से हटके ज़िंदगी होती है मेरे दोस्त। वैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी मृत्यु के बारे में भूल जाते हैं। वो इस तरह से पास की दुनिया में सीमित रहते हैं जहाँ उनको जंक फूड खाने से और वीडियो गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। ठीक है, हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, हो सकता है कि वे अपने जीवन के साथ यही करना चाहते हो या फिर वो इसी तरह जीवन जीना चाहते हो। ये मेरे लिए तो ठीक ही है ना भाई, क्योंकि इस तरह तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसे करना है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप अभी तक इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया है? बताना सच सच। अगर नहीं तो आराम क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि जैसे आप हर दिन आराम करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अगर तुम अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो ना भाई, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अपने डिसीजन पे ना स्टैंड लेना सीखो, अपने ऊपर बिलीव करना सीखो। क्योंकि अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो या फिर कोई लड़के को पसंद करते हो या अपने माता पिता को निराश नहीं कर सकते हो, तो कौन परवाह करता है भाई इन सब बातों का? कोई भी नहीं करता। आज की डेट में खुद लोगों के पास टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचें। तो ये तुम्हारा जीवन है, क्योंकि तुम इसमें हमेशा के लिए तो नहीं जियोगे ना। तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ तो नहीं है ना, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है ना। सबके लिए एक ही टाइम होता है। सो जो तुम करते हो वो खुद करना सीखो। किसी भी दूसरे लोगों को आप पे हावी मत होने दो या फिर उनको आपको समझाने मत दो। देखो भाई, सुनो सबकी मगर करो अपने दिल की। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने लोग आपको आसपास बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, नहीं। कुछ लोग आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, बट मैं तुमको सच में बताऊँ, अपने माता पिता के सिवा ना ज़िंदगी में कोई भी तुम्हारा भला नहीं चाहता होगा। सो अगर तुमको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, बट यार यही रियलिटी है। होपफुली तुमको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, व्हाट वी डू टू बिकम इंटेलिजेंट लाइक आयानो कोजी कियोटाका। क्या क्या हम कर सकते हैं आयानो कोजी की तरह बनने के लिए, तो इस पॉइंट में समझते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, प्ले चेस टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। वेल मेरे को एक बात बताओ, तुम इस वीडियो पे क्यों आए हो? बिकॉज यू वॉन्टेड टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अदर, हाँ। सो इट मीन्स यू इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट। सो बेसिकली तुम जो खाओगे वही तुम बन जाओगे। जैसे कि तुम इस टाइप का कंटेंट देखोगे तो तुम अगर अलग अलग वीडियो देखते हो इस टाइप की, तो तुम उन लोगों से इंस्पायर हो सकते हो। देखो भाई, कॉपी मत करना। देखो कॉपी और इंस्पायर एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो तुम अगर उनकी तरह बनना चाहते हो तो उनसे कुछ सीखो। और अगर बेकार की चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो या फिर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, तो अपने टाइम को अच्छे से कंज्यूम करना सीखो। तुम दिन में 12 एपिसोड देखते होगे हर एनीमे के, उसको 6 कर दो और 100 मिनट कुछ ऐसा चीज़ सीखने में लगाओ जहाँ पे तुमको कुछ गेन हो, नॉलेज गेन हो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें तुमको सिखाई जाए। वहाँ पे तुम अपना 100 मिनट इन्वेस्ट करो। वेल ये कहना तो बहुत आसान है मगर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम वास्तविक में आयानो कोजी की तरह बनना चाहते हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। सो इस पॉइंट के लिए इतना ही। और देखो भाई, जो आखिरी पॉइंट है वो मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। तो अगर तुम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करना सीख लेते हो ना भाई, तो तुम अभी से आयानो कोजी की तरह सोचने का फर्स्ट स्टेप जान चुके हो। तो आओ भाई पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, एवरीवन इज़ यूजफुल, जस्ट यूज़ इट। सो ये पॉइंट तुमको थोड़ा एरोगेंट टाइप का लगेगा, बट यार ये रियलिटी है। अगर तुमने इसको जान लिया ना तो तुम एक अलग लेवल के इंसान बन सकते हो। हर कोई कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आप विशेष नहीं है, आप सब कुछ नहीं जानते और सब कुछ कभी जान नहीं पाएंगे। हालांकि जब लोगों से बात कर रहे हो तो सुनिए कि वो आपको अचानक से बड़े जानकारी दे सकते हैं। आप में से अधिक जानकारी
एक टुकड़े दूर है, एक बातचीत, एक विद्याओं, एक किताब, एक दिन, कुछ असाधारण खोजने से दूर। कभी भी सावधान ना रहें, कुछ ना कुछ नया सीखें। आप हमेशा क्वेश्चन करना सीखें, हमेशा सुने, हमेशा चारों ओर देखें और अलग अलग चीज़ों को अनुभव करें। सो देखो, मैं तुमको इतना डीप हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में तुमको अच्छे से समझ में आएगा या फिर तुमको अच्छे से अटैच हो पाओगे उस चीज़ों से। इसलिए मैं तुमको थोड़ा थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ। और जो सबसे मेन बात है भाई, ये बात ना मेरे को तब पता चली थी जब मेरे बगल में एक स्टूडेंट बैठता था जिसको मैं एकदम कुछ नहीं समझता था ना भाई। मतलब वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था या फिर किसी चीज़ में अच्छा नहीं था, बट भाई वो अचानक से कुछ ऐसा कर बैठा ना जिससे मेरे होश उड़ गए। हाँ भाई, बताऊँगा कभी, किसी और दिन बताऊँगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिन लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं ना, वो वास्तविक में बहुत ही ज़्यादा होशियार और एक अलग लेवल के इंसान होते हैं। मतलब भाई आप ना उनको हल्के में ले लेते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। लोग बस उन्हें समझते नहीं हैं, बल्कि उनमें आपसे कुछ ज़्यादा पोटेंशियल होता है कुछ कर दिखाने का। इसलिए डोंट जज बाय बुक इट्स कवर, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी ना। सो मैंने तुमको जितने भी पॉइंट बताए हैं, अगर तुम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो ना, तो तुम आयनो कोजी से ऊपर निकल सकते हो। हाँ मेरे भाई, वो तो एक एनिमे कैरेक्टर है, एक फंक्शनल कैरेक्टर है, बट तुम रियलिटी में जीते हो और रियलिटी एक एनिमे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। सो होपफुली तुमको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। वेल, जाते जाते मैं तुमको एक ही बात बोलूँगा कि तुम जो खुद हो वैसे ही रहो। तुम अपने जीने का स्टाइल चेंज करो, क्योंकि किसी कैरेक्टर को जैसे सोचने से तुम उसकी तरह नहीं हो जाते हो। इफ़ यू लाइक दैट पर्सन सो इंस्पायर, ना कि तुम उसकी तरह बनो या फिर कॉपी मत करो। इंस्पायर एक अलग चीज़ होती है, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, जिसको तुमने अगर समझ लिया ना भाई, तो तुम मतलब एक अलग इंसान बन जाओगे। सो होपफुली तुम समझ गए होगे। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे भाई लोग एंड मेरी सिस्टर्स जो कि इस वीडियो को देख रही होंगी होपफुली।